दमोह विधानसभा से शुरुआत करते हैं, जहां उपचुनाव होना है। तारीख पास आ रही है और अब इसका असर जमीन पर दिख रहा है। कांग्रेस ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दमोह में मोर्चा संभाला। साथ ही बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट भी हो रहा है। कांग्रेस इस बात से खुश है कि मलैया परिवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण से नाराज चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने मलैया परिवार की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। इधर खुद जयंत मलैया के बेटे और बीजेपी के युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ने साफ कर दिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ने वाले। तस्वीरें दमोह की हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर सौदेबाजी को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि संस्कृति और सौदेबाजी के बीच का चुनाव है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को घोषणाओं का मास्टर बताया। साथ ही उन पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में हुए कामकाज का भी बखान किया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने दमोह उपचुनाव को ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई बताया और जीतने पर विधायक पद की तनख्वाह गरीबों को देने की घोषणा भी की। शिवराज जी की तो का खाना हजम नहीं होता जब जिस दिन वो झूठ ना बोले, झूठ पर झूठ। अब कितनी घोषणाएं, मुझे तो ताज्जुब होता था कि 15 साल में इन्होंने हजारों, लगभग 12,000 घोषणाएं कर दी। ये भोली भाली दमोह की जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली। बहुत हो गया। और मेरे साथियों, सुनो मेरी बात को, जो तनख्वाह भी मिलेगी उसमें और 100 रुपया डालकर गरीबों की सेवा होगी। किन गरीबों की? इधर कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि दमोह उपचुनाव में जयंत मलैया की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी ने मलैया परिवार की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि जयंत मलैया के नेतृत्व में ही उपचुनाव लड़ा जाएगा। इधर बीजेपी को बड़ी राहत देते हुए खुद जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने साफ किया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी की जीत के लिए काम करेंगे। जयंत मलैया की नाराजगी, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। इसलिए जयंत मलैया के कोप का भाजन भारतीय जनता पार्टी को बनना पड़ेगा। जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज से नहीं, जनसंघ से उनके परिवार ने दमोह के विकास में अपनी भूमिका निभाई है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। तो हमारा बूथ का जो नेटवर्क है उसमें सभी लोग और मलैया परिवार, चाहे सिद्धार्थ हो, आदरणीय जयंत भाई हो, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की टीम स्पिरिट के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। जो दमोह की जनता है उसके अंदर ये बात रखने के लिए कि ये उम्मीदवारी अपनी आज मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मेरे पिताजी का आदेश और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका मैं पालन करूँगा। पार्टी का पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। इधर कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट किया है। हर बूथ पर 10 यूथ के साथ ही महिला कांग्रेस को भी तैनात किया है, जो महिलाओं और युवाओं को पोलिंग बूथ तक लाएंगे। इसके अलावा मंडलम और सेक्टर कमेटियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर कांग्रेस की तैयारियों से इतर बीजेपी नेता दमोह में अपनी जीत को पक्की मान रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट बूथ पर काम किया था, जिसके तहत एक बूथ पे 10 यूथ, और अभी भी उसी शैली पे हम दमोह चुनाव लड़ रहे हैं। ये साथ ही महिलाओं को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया और निश्चित तौर पे उस रणनीति के तहत हम दमोह चुनाव हर हाल में जीतेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब कितना पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को ख्याल किया उन्होंने? कभी मीटिंग की कोई 1.5 साल के अंदर? क्या 1.5 साल के अंदर दमोह गए कभी? कुल मिलाकर दमोह उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। अब जनता किसके दावों, वादों और तैयारियों पर मुहर लगाती है, ये 2 मई को साफ होगा, जब ईवीएम से नतीजे बाहर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।